मेरा दिल करता है कि मेरा एक बड़ा सा घर हो और उसमें मैं सारी ऑर्गेनिक चीज़ें लगाऊं, जैसे सब्जियां, फ्रूट, सब कुछ। और फिर मैं गार्डनिंग करूं। तुम लड़कियां भी कितनी पागल होती है, जो कभी कहा भी नहीं उसे भी सुन लेती हो, छोटी सी खुशी को सच मान लेती हो, फिर चाहे वो नजरों का धोखा ही क्यों ना हो। शाहनवाज, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें अगर उरूज से शादी करनी थी, उसके लिए रिश्ता भेजना था, तो इस तरह से मेरा और मेरी माँ का मजाक बनाने की क्या जरूरत थी? ये दिलावर शाह के बेटे का निशाना है, कभी चूकता नहीं है। सर, ये एडिसन वालों की ईमेल आ गई, आप मुझे बता दें कि उन्हें रिप्लाई क्या करना है। मेरे लिए एक कप चाय ले आएगा। जी। मैंने पहले भी तुमसे तुम्हारा नाम पूछा था, क्या नाम है तुम्हारा? सर, अगर कभी मैंने आपको इंटरव्यू दिया तो अपना नाम जरूर बताऊंगी। मैंने तुमसे चाय का कहा था। सर, ये इंटरकॉम है, इस पे कॉल करके आप चाय, कॉफी जो भी चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। दिस इज नॉट माई जॉब। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। ये मिठाई, समोसे किस खुशी में? राफे की प्रमोशन की खुशी में आई है मिठाई है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत मुबारक हो बीजान आपको। थैंक यू बेटा। खाओ ना, तुम क्यों नहीं खा रही? पहले बड़ों को देते हैं। आप मेहरू बेटा, सबको मिठाई दो। चाचू मुझे भी चखाओ, समोसे उरूज ने खुद बनाए हैं। उरूज दो ना बेटा। ये समोसे वही है ना जो गली के कॉर्नर वाला पप्पू है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये समोसे मैंने बनाए हैं। अच्छा, वो टेस्ट में बिल्कुल वैसे लग रहे हैं ना, इसलिए गलतफहमी हो गई। ये क्या कह रही हो मेरू? अरे कुछ नहीं, इसको तो आदत है अपनी अम्मी की तरह, जो दिल में आता है कह देती है। समोसे तो वाकई कमाल के बने, जो बात। क्यों अम्मी? यार मैंने भी सुना वहाँ सेल लगी है, लेकिन मुझे जाने का मौका ही नहीं मिल रहा। रानी के बच्चे, तुम्हें कितनी दफा बोला बाहर जाके खेला करो, फिर यहाँ क्यों खेल रहे हो तुम? गलती हो गई। गलती हो गई? सॉरी बोल रहे हो तुम? तुमने ज़ीशान को क्यों मारा है? पहले जाके अपने भाई से पूछो, उसकी वजह से मुझे इतनी जोर की बॉल लगी है सर पे। क्या उसने तुम्हें जानबूझकर मारा? नहीं ना, फिर भी उसने तुम्हें सॉरी बोला और तुमने उसे थप्पड़ मारा। तुम तो चुप करो, हर वक्त उसकी हिमायत करने आ जाती हो। जब तुम्हारे भाई को बोला है कि घर में नहीं खेले, बाहर जाके खेले, तो फिर वो यहाँ क्यों खेलता है? यहाँ नहीं खेले तो कहाँ जाए वो? बाहर तो उसे अम्मी जाने नहीं देती, और पूरे घर में तुम्हें फोन पर बात करने के लिए वही जगह मिली थी जहाँ वो खेल रहा था। तुम्हारे तो मुंह लगना ही बेकार है मेहरू, बहुत बदतमीज हो गई हो तुम। अपनी जुबान को लगाम दो, वरना एक तुम्हें भी पड़ जाएगा। तुम्हें भी लगता है? क्या हो गया? चाचू, उरूज ने उसे थप्पड़ मारा है। अरे तो कौन सी कयामत आ गई? बड़ी बहन है, तमीज सिखाने के लिए एक हाथ जड़ भी दिया, तो क्या बुराई है इसके उसे अंदर? जरूरत नहीं है बड़ी बहन की, बड़ी बहन है उसकी। और अगर इसे बहन बनने का शौक है तो बहनों वाली हरकतें भी तो करे ना। तुम लोग दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते हो और मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। पानी देने के बाद तुम लोग कितना खिल जाते हो ना। मतलब तुम्हें देखो, तुम्हें तो जब मैं पानी देती हूँ तो तुम्हारा रंग और खिल जाता है, मैं प्यारे हो जाती हूँ। और तुम्हें प्यारा होना भी चाहिए, क्योंकि तुम हो ही इतने अच्छे। और तुम कब आए? मुझे पता है कि तुम्हें फूलों से बहुत मोहब्बत है। हाँ, मुझे फूलों से, पौधों से बहुत मोहब्बत है। और इस मोहब्बत में तुमने अपने हाथ भी गंदे कर लिए। तो क्या हुआ, हाथ धुल जाएंगे। वैसे भी प्लांट्स लगाना, दरख्त लगाना सदका जारिया है। हमारे शहर में वैसे भी प्लांट्स लगाने की, दरख्त लगाने की बहुत ज़रूरत है। वैसे तुम्हारा बस चले ना तो तुम अपनी ये जॉब छोड़कर फूलों की दुकान खोल लो। मेरा दिल करता है कि मेरा एक बड़ा सा घर हो और उसमें मैं सारी ऑर्गेनिक चीज़ें लगाऊं, जैसे सब्जियां, फ्रूट, सब कुछ। और फिर मैं गार्डनिंग करूं। अच्छा, तो ठीक है, फिर तुम ये काम हमारे घर के लॉन में भी तो कर सकती हो ना बाद में। पागल, तुम्हारे नहीं मेरे घर की बात कर रही हूँ। क्या मतलब? तुम्हारा घर और मेरा घर तो एक ही होगा ना। राफी, तो ये लड़की हमेशा गलत टाइम पे आती है। कुछ कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ? क्या कह रही थी तुम? राफे,
तुमने शायद मुझसे आज प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे मेरी दोस्त के घर लेके चलोगे, उसकी बर्थडे मुझे उसके लिए गिफ्ट लेना, और तुम यहाँ बैठे हुए हो। यार अरूज, तुम्हें मुझे देख के सारे काम क्यों याद आते हैं? राफे, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, अब तुम मेरे साथ चलो। अच्छा ठीक है, तुम जाओ गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ये क्या है? क्या क्या है? ये क्या है? देखा है तुमने ये वीडियो? एक तो गलती करता है, ऊपर से सीनाजोरी करता है, मेरे दोस्त पे इल्जाम लगा रहा है। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इन हरकतों से मेरी पोजीशन पे क्या असर पड़ता है? सॉरी मॉम। सॉरी? तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? देखो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं उसे हॉस्पिटल की जगह कब्रिस्तान पहुंचा के आता। शाहनवाज, कम ऑन मॉम, ही इज जस्ट अ किड। हाँ, उससे गलती ये हो गई है कि ये चीज मीडिया पर नहीं आनी चाहिए थी। और तुम्हें पता नहीं चलता कि कोई तुम्हारी वीडियो बना रहा है? ध्यान का होता है तुम्हारा? सॉरी भाई, अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। तो पता रखा करो, और जाओ पता करो किसने बनाई ये वीडियो, और आइंदा ख्याल रखना। जाओ। क्या जाओ यहाँ से? लेट मी टॉक टू हिम। मैंने तुमसे कहा ना, तुम जाओ यहाँ से, मैं समझा दूंगा मॉम को। तुम लड़कियां भी कितनी पागल होती है, जो कभी कहा भी नहीं उसे भी सुन लेती हो, छोटी सी खुशी को सच मान लेती हो, फिर चाहे वो नजरों का धोखा ही क्यों ना हो। ठीक कह रहे हो तुम, ऐसी ही होती हैं हम लड़कियां, ख्वाबों में रहने वाली, अपने आप से बातें करने वाली, और फिर किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसकी सोच में गुम रहने वाली। तुम्हें पता है कि पुप्पो ने आज बाबा, मामा और मुझे घर पे क्यों बुलाया? नहीं, क्यों? बहुत जल्द पता चल जाएगा। Really? हाँ भाई साहब, माफ करो यार साहब। चल, कुछ नहीं होगा, बस हिलना नहीं। हिला तो गया। क्या कहा? हिला तो गया। महमूद, ज़ैनशाह साहब मेरे बेटे को सामने खड़ा करके गन से निशाना ले रहे हैं। मेरा एक ही बेटा है जी, मना कीजिए उनको। ये दिलावर शाह के बेटे का निशाना है अनीस, कभी चूकता नहीं है। और अगर चूक भी गया तो हम हैं ना। चल भाई, सांस रोक ले। इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है मेरे लिए? मेरे तो खुद के दिल में ये बात थी। मुझे तो पूरा यकीन था, सारे रास्ते इनसे जिद करती आई हूँ कि मिठाई का डिब्बा ले लो। मजा ले जो उन्होंने मेरी एक बात भी सुनी हो। चले कोई बात नहीं, ये तो है ना, इससे मुंह मीठा कर लेती। ये तो बहुत खुशी की बात है, मेरी खुशकिस्मती है, मेरी बेटियों की तरह ही है वो। तो फिर रिश्ता पक्का समझे हम लोग। परवीन, मुझे एक बार राफे से बात करनी होगी, उसके बाद बताती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, राफे भी अपना बच्चा ही है और फिर पूरी जिंदगी का सवाल है। जैसे आप रजामंद हो गई ऐसे वो भी हो जाएगा। बीजा ने सोचने के लिए इतना वक्त क्यों मांगा है? मुझे तो लगा वो फौरन ना कर देंगी मेरे लिए। बेटा, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि राफे से मशवरा करके बताएंगी। रहने दे अम्मी, सारे बहाने हैं। आप अच्छी तरह जानती है राफे बीजान की कोई बात नहीं टालता, उनकी हर बात मानता है। कितना किया मैंने बीजान के लिए, जब भी वो आती थी कभी उनके लिए चाय बनाई, समोसे तले, पास्ता बनाया, क्या कुछ नहीं बनाया। और तो और सबसे मुश्किल आपको पता है क्या? बीजान के सामने अच्छे बनने की मैंने इतनी एक्टिंग की, फिर भी उन्होंने सोचने के लिए वक्त मांग लिया। चीप है बीजान। ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही। बीजान तुम्हें बहुत पसंद करती हैं, वो तो खुश हो रही थी। मुझे और फिरोज को कह रही थी मेरी देरीना ख्वाहिश थी कि उरूज मेरे घर की बहू बने। अच्छा हुआ कि तुमने उसके रिश्ते की बात की। परवीन, खाना लगा दिया है मैंने। उरूज बेटा, तुम भी आ जाओ, खाना खा लो। राफे भाई हमारे लिए? हाँ, राफे ने मुझे प्रपोज किया है। आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा सोच कर बताऊंगी। फुल्ला के पागल हैं आप अभी। मतलब
राफे भाई इतने हैंडसम है, इतने गुड लुकिंग है, इतने अच्छे अखलाक के, खानदान के सबके फेवरेट है। बीजान के एक ही बेटे, इतनी अच्छी जॉब है उनकी। और बस बस बस, इतना भी अच्छा नहीं जितनी तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। मुझे बताएं, आपने उनको जवाब क्या दिया? आपने इनकार तो नहीं कर दिया? नहीं, मैंने कहा अम्मी से बात कर लो, बस अगर उन्हें समझ आएगा तो मेरे लिए भी ठीक है। बस ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई है सुन के, सच में। आहिस्ता बोलो, तुम्हारे मुंह से अगर ये कोई और सुन लेगा ना तो शायद सबको इतनी खुशी ना हो। नहीं, मैं तो किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। मैंने तो अभी से सोच लिया, आपकी शादी पे, मेहंदी पे मैंने पिंक और येलो कलर का कुछ पहनना है, और बारात में रेड नहीं, रेड तो आप पहनेंगे ना, लेकिन मैं कुछ अच्छा सा पहनूंगी। अच्छा बस बस चुप करो, सुबह कॉलेज जाने जाओ, जाकर सो जाओ, मुझे भी थोड़ा ऑफिस का काम करने दो, पागल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो शानी? ठीक। आपके घर में दिल नहीं लगता क्या? रोज सुबह सुबह यहाँ आ जाते हो तुम? भैया रहमत तो सुबह सुबह ही घर पे आती है ना। और राफे बेटा, नाश्ता करके जाना। नहीं, आज मैं नाश्ता कर आया हूँ। शुक्र है 4 पराठे बच गए, वरना 4 पराठे खाकर जाता है ये पूरे। देख रही हैं आप अपनी बेटी को? तुम कब आए राफे? मैं बस अभी। ताई अम्मी, आपको अम्मी बुला रही ऊपर। जी अच्छा बेटा, बैठो बेटा। कैसे हो राफे तुम? हाँ मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? अरे वाह, तुम तो सुबह ही सुबह बड़े खुश और फ्रेश नजर आ रहे हो। मेरी तो सुबह सुबह आंखें ही नहीं खुलती। अब आप सुबह सुबह उसे देख लें जिसे दिल से देखने की ख्वाहिश हो। तो आपकी सुबह फ्रेश नहीं बल्कि हसीन हो जाती है। हाय अमल, आओ बैठो। अमल क्या हुआ? ये नताशा हर वक्त तुम्हारे ऑफिस में नजर आती है, जब देखती हूँ इधर ही होती है। अमल, वो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है। पिछले 4 साल से मैं उसे बर्दाश्त कर रही हूँ, अब मैं उसे 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब तुम्हें फैसला करना होगा शाहनवाज, कि तुम्हें मेरी नाराजगी की परवाह है या नताशा की। मैं चाहती हूँ कि मेरे भाइयों से मेरा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। डर लगता है किसी अनजान लड़की को बहू बनाकर लाऊंगी तो पता नहीं कैसी होगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी भतीजी को तुम्हारी दुल्हन बनाओ। हाँ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो वो तुम मुझे बता सकते हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपकी पसंद वही मेरी पसंद। जीते रहो। अल्लाह तुम जैसे सादतमंद औलाद सारे वालिदैन को दे। तुमने मेरा दिल खुश कर। आइए सर। मैरुनिसा, हमारे चीफ गेस्ट शाहनवाज शाह साहब। आइए प्लीज बैठिए। आइए आपको प्लीज। इंसान हमेशा मौके ढूंढता है अपनी खुशियां हासिल करने के, कभी दौलत में तो कभी शोहरत में और कभी पावर में। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल का कोई बोझ हल्का हो गया। जितनी ज़्यादा खुशी मुझे इन बच्चों से मिलने की होती है, उतनी ज़्यादा खुशी शायद ही मेरी अपनी किसी खुशी में मिलती हो। जब तक मुझ में हिम्मत है मैं इस जगह पर आती रहूँगी और इसी तरह आप लोगों के साथ अपनी खुशियाँ शेयर करती रहूँगी। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम सबके बीच में इतनी बड़ी सियासतदान के बेटे मिस्टर शाहनवाज शाह बैठे हैं। वो एक सेकंड, आप खड़े क्यों? आप प्लीज बैठे ना।
कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह से ये सवाल तुम 3 बार कर चुके हो मुझसे। क्या कर रही हो? ऑफिस में लोग क्या करते हैं? काम करते हैं ना, तो मैं भी काम ही कर रही हूँ। तो फिर जल्दी से घर जाने की तैयारी भी कर लो, एक सरप्राइज मिलेगा तुम्हें वहाँ। है? कैसा सरप्राइज? भाई तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज। अच्छा, चलो देखते हैं। खुदा हाफिज। तो बस फिर फिरोज, रूज अब मेरी अमानत है। जब मेरा दिल चाहेगा मैं राफे की दुल्हन बना के धूमधाम से उसे अपने घर ले जाऊं। भाई बहुत बहुत मुबारक हो परवीन और फिरोज तुम लोगों को, और बीजान आपको भी बहुत मुबारक। खैर मुबारक। इस मौके पे मिठाई तो बनती है ना फिरोज? हाँ, मैं मिठाई दे के आता हूँ ना। इसकी जरूरत नहीं है, उरूज लेके आ रही होगी चाय के साथ। हेलो। कैसा लगा तुम्हें सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा तुम्हारा सरप्राइज, बहुत पसंद आया मुझे। मैं जानता था तुम जरूर खुश हुई होगी। बहुत खुशी हुई। अब देखो ना, तुम्हारी अरूज से शादी हो जाएगी, तो फिर मैं तुम्हें भैया कहकर बुलाऊंगी और तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे मुझे मेहरू फूफो कहकर बुलाएंगे। ये क्या फालतू बातें कर रही हो तुम मेहरू? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। तुम्हें अगर अरूज से शादी करनी थी, उसके लिए रिश्ता भेजना था, तो इस तरह से मेरा और मेरी माँ का मजाक बनाने की क्या जरूरत थी? रोज के लिए रिश्ता? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। बीजान खुद रिश्ता लेकर आई है अरूज के लिए। अच्छा समझ आई यार। मामा ये आपने क्या कर दिया? खैर, जो भी किया तुमने बहुत अच्छा किया। मुझसे अब तुम कोई उम्मीद मत रखना। तुमसे बात करना तो दूर, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मेहरू मेरी बात तो सुनो। शाहनवाज, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम मेरे रूम में जाकर बैठो, मैं आता हूँ। मुझे अभी इसी वक्त यहीं पे बात करनी है। एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें ऑफिस का डेकोरम नहीं पता? इस तरह अंदर आते हैं। कौन है वो लड़की? कौन सी लड़की? वही जिसकी वजह से तुमने एंगेजमेंट से इनकार किया है। तो ये बात है। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें किसी चीज का जवाब दे नहीं, और दूसरी बात ये कि तुम्हें इस तरह से कॉन्फ्रेंस रूम में आना नहीं चाहिए था। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे मैं ऑफिस के लोगों के साथ मीटिंग कर रहा हूं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई लड़की नहीं है। तो फिर तुमने एंगेजमेंट से इनकार क्यों किया? मैंने इनकार नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा टाइम मांगा है। मगर क्यों? अमल, मैं अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहता हूँ। शाहनवाज, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे हमारी एंगेजमेंट नहीं शादी हो रही हो। तुम एंगेजमेंट के बाद भी टाइम ले सकते हो ना। अमल, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? मैं जानता हूं कि जिस दिन एंगेजमेंट हुई उसके फौरन बाद मामू, ममानी, मॉम, तुम सब शादी के पीछे पड़ जाओगे, और मैं ये हैंडल नहीं कर सकता। क्या मुसीबत है? क्या मतलब है? अब मैं तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई हूँ? अमल, मैंने तुम्हें नहीं कहा। लेकिन अब तुम मेरे लिए मुसीबत बन गए हो शाहनवाज शाह। देखिए इक्तिदार, जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।